आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, साथ ही साथ नमो निष्ठादास प्रभु जी को, जिन्होंने इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को जन्म दिया है और अभी तक उसका पोषण भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सारे आचार्यों को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे, जो छठे अध्याय के 6 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग 7वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले हम सबसे पहले याद करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। जो छठा अध्याय है, छठे अध्याय में हम लोगों को जो 47 श्लोक पढ़ने हैं, और 47 श्लोकों में जो पहले से 9वें तक के श्लोक हैं वो अष्टांग योग की बात करते हैं कि अष्टांग योग में कैसे आरूढ़ अवस्था से लेके आरूढ़ अवस्था था। योगारूढ़, योगारूढ़ भी कहा जाता है, आरूढ़ और आरूढ़ भी कहा जाता है। कल हम लोगों ने देखा था 9 साधक और आरूढ़, इस तरह के लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में बात एक ही है, प्रयोग करते हैं। और 10 से 32 तक के श्लोक हमको बताते हैं कि कैसे हम करेंगे, पूरी उसकी डिटेलिंग दे दी जाती है, विस्तार दिया जाता है कि कैसे कैसे हम अष्टांग योगाभ्यास कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 33 से 36 तक के श्लोक हमको बताते हैं कि जो योग है अष्टांग योग, उसमें मानसिक नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है, तो उसको कैसे करेंगे। और साथ ही साथ अगर योग करना शुरू करते हो, असफल हो जाते हैं, तो फिर क्या गति मिलती है, इसकी बात होगी 37 से 45 तक के श्लोकों में। और 46 से 47 तक के श्लोक बताएंगे कि कैसे सर्वोच्च योगी बनेंगे। भक्त योग जो है वो सर्वोच्च योग होता है, और उसका पालन कैसे करेंगे। तो पहले से 9 तक के श्लोक में से 6 श्लोक हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने कैसे अष्टांग योग में जो 9 साधक होते हैं, जो योगारूढ़ होते हैं, वो कैसे आरूढ़ स्तर तक पहुंचते हैं। तो बताया है, भगवान ने बताया कि जो कर्म फल के प्रति अनासक्त होते हैं, जो कर्म फल की जो है वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, वही सन्यासी और असली योगी हैं। कर्म नहीं त्यागते हैं, कर्म तो कोई त्याग ही नहीं सकता ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम जो है जिएंगे कैसे, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो जीना तो पड़ेगा ही, और जीने के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, लेकिन हम कर्म फलों को का त्याग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बताया उन्होंने कि योगी और सन्यासी एक ही समान है। योगी और सन्यासी एक समान कैसे हैं कि दोनों भगवान के लिए कार्य करते हैं। दोनों की ये जो भौतिक संसार है ना, इसकी तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती है। उनको बस ईश्वर के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना है। तो अष्टांग योगी भी क्या करता है, कर्म करता है भगवान के लिए। वो भौतिक कर्म कोई भी नहीं करता है, सब त्याग देता है। और जो भक्त योगी होता है, योग, वो भी सारे काम भगवान की सेवा के लिए करता है। तो अष्टांग योग के जैसे नाम है ना, 8 अंग, अष्ट अंग, 8 अंग हैं। 8 अंग कौन कौन से हैं, तो यम है, यानी कि क्या नहीं करना है, क्या क्या वर्जित है, हमारे नहीं करने योग्य क्या कार्य हैं, वो यम हो जाते हैं। और उसका नियम हो जाते हैं कि कौन से कार्य, नियम के अनुसार क्या कार्य करें हम। ये कार्य करना चाहिए हमको, ये करना चाहिए, नियम बनता है ना हर चीज का, कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करें, नियम तो जो अष्टांग योगी होते हैं बहुत नियम से रहते हैं, यम नियम का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। और उसके बाद आता है आसन की अवस्था। आसन बहुत जरूरी होता है। क्यों आसन जरूरी क्यों होता है, भक्ति करनी आसन क्यों जरूरी है। तो वो लोग बहुत देर तक समाधि की अवस्था में जाते हैं। तो शरीर को मजबूत होना चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी रहती है। तो जब तक मजबूत नहीं होगी स्पाइन, सीधी कैसे रखेंगे। आज के समय में देखिए ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो जमीन पर बैठ ही नहीं पाते हैं। तो आसन करने से वो शारीरिक दृढ़ता मिलती है। और साथ ही साथ प्राणायाम होता है। प्राणायाम में क्या करते हैं कि सांसों पर नियंत्रण हो जाता है, सांस जो है वो नियंत्रित करना के एक तरह से। और वो सांसों पे नियंत्रण क्यों करते हैं, जैसे हमने बात की थी कि सांसों को इतना नियंत्रण हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि वो सांस ले भी रहे हैं, इतनी धीमी सांस हो जाती है। तो क्यों करना है ऐसा, सांस धीमी करके क्या करेंगे। चल रही है, चलने दे, भगवान ने तो एक गति दे ही देखी, चलते रहे। वो धीमे इसलिए करते हैं कि एक मान्यता होती है कि हमारी जितनी आयु है, हमारी आयु ऐसे सालों में नहीं निर्धारित होती, जनवरी से दिसंबर नहीं चलती है, वो हमको सांसें गिन के मिलती हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि कितनी जल्दी हम सांसें खर्च कर दें और कितना उसको बचा के रखें। तो जो प्राणायाम करते हैं वो अपनी सांसों को बचा के रखते हैं,
ताकि आयु कम जो है वो हमारी बड़ी हो जाए। तो बड़ी आयु लेके क्या करेंगे? बड़ी आयु जब कष्ट में होता है तो लोग कहते हैं ऐसा क्या जीना, ये जी के क्या करेंगे, ऐसे बोलते हैं लोग ना। इससे अच्छा तो भगवान बुला ही लेते। लेकिन जो प्राणायाम करता है वो, उसको आयु ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको सिद्ध होना है ना, कहीं आयु कम न पड़ जाए। इसलिए वो प्राणायाम करता है, फिर प्रत्याहार करता है। प्रत्याहार का मतलब होता है कि जो भी कुछ है, जितना इंद्रिय विषय है सब हटा देना। और केवल इंद्रिय विषयों को नहीं हटाते हैं लोग, अपना जो मैंपन होता है, जो भौतिक रिश्ते होते हैं उनको भी हटा देते हैं। किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी के बहन नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई पीएम सीएम, कोई अधिकारी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे मैं हट जाते हैं। सारे जितने भी अधिकार प्राप्त करके इस दुनिया में बैठे रहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं इस देश का निवासी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, सारा सब कुछ समाप्त। भौतिक धारणाएं समाप्त। मैं क्या हूं, बस मेरा काम जो है मैं और मेरा भगवान, तीसरा कोई नहीं। और फिर धारणा यानी कि भगवान के जो रूप पर अपना मन एकाग्र कर देते हैं वो लोग, ध्यान में चले जाते हैं, उसी रूप पे ध्यान टिका लेते हैं। बिल्कुल एक जगह पे ध्यान, भगवान और कोई नहीं। और समाधि की अवस्था, पूर्णतः समाधि की अवस्था, योग सिद्ध अवस्था होती है। तो ऊपर के जो छह होते हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ये उच्च अवस्था नहीं है, ये निम्न, मतलब ये अभी बिगिनर्स की अवस्था है, सीखने की अवस्था है। लेकिन ध्यान और समाधि ये जो है योगारूढ़ अवस्था, उच्चतर अवस्था हो जाती है, जब पूरी तरह से भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई और कुछ केवल अष्टांग योग का अभ्यास रह गया। कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य नहीं, कोई सकाम कर्म नहीं, बस ध्यान ध्यान ध्यान, भगवान पर ध्यान और समाधि की अवस्था, पूर्ण अवस्था जो है वो समाधि की मिल जाती है। तो इस तरह से हमने अभी ये जाना। और इसके पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था, इसमें मन का श्लोक था कि मन को जो है जीत लिया है जिसने मन पे। अब इस सब के लिए क्या होता है, मन की जरूरत होती है। पांचवा छठा श्लोक जो है हम लोगों ने मन पे ही देखा था कि मन मित्र है कि शत्रु है। तो नियंत्रित है मन, कोई भी चीज कंट्रोल में होती है तो क्या होती है, सुख देती है ना। मन भी कंट्रोल में होता है तो सुख देता है। जब मन जो है बिना कंट्रोल का होता है, बिना जो है वो लगाम के होता है, तो वो क्या हो जाता है, शत्रु हो जाता है। हर चीज है हमारी। अगर हम लिमिटेड खाते हैं बड़े सुखी रहते हैं, अनलिमिटेड खाते हैं तंग हो जाते हैं। तो हर चीज का नियंत्रण आवश्यक होता है, लेकिन जो योगी होता है उसको मन का नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। मन जीत लिया, वो तो मन मित्र हो जाता है। और मन मित्र होता है तभी भगवान की प्राप्ति होगी। मन शत्रु रहेगा, वो तो घुमाएगा यहाँ से वहां तक, घूमते रहो यहाँ से वहां तक। तो अब जो सातवां श्लोक है वो उनकी बात कर रहा है, जो कि जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मनः जीत गया, प्रशांतस्य वश में हो गया पूरी तरह से। तो ऐसे लोगों की यहाँ बात हो रही, जिसने मन को जीत लिया है, वह पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। तो जिसने मन को जीत लिया, यानी कि अब ये उन लोगों की बात हो रही है जिन लोगों ने योगारूढ़ स्तर को प्राप्त कर लिया है। मन जो है जीत गया। मन क्या क्या कार्य करता है, आप लोग में से कोई बताएगा मन आपके लिए क्या क्या कार्य करता रहता है? मन सबके पास है, क्या क्या काम करता है आपका मन? कोई बताए, आप माता जी, लोगों ने हरे मन को कृष्णा कभी देख? माता जी। जी मेरे हरे माता लिए जी, कृष्ण। माता सोचता जी है। दंडवत प्रणाम। बहुत चंचल है। हाँ चंचल तो है। हाँ, तो, वो क्या करता है, कभी तो बस भाग दौड़ में लगता है। हम्म, उसको बस किसी तरह से अपने बस में करना, केंद्रित करना, ये हम लोगों को सोचना पड़ता है। वो हरे दिमाग कृष्ण वहां माता जी। लगा था। माता जी, मन हमारा आप तो शत्रु सबकी और सुनेंगे, बताइए सबकी सुनेंगे आराम से, परेशानी होगा। हाँ बता, एक एक करके बताइए बस। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बस मन माता जी। मन तो अच्छा, चलिए भटकाता है। बोलिए। मन तो भटकाता बोलिए है, बोलिए। बिल्कुल सही है। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण मन जी। आज्ञा का पालन करता है। मन आज्ञा का, किसकी आज्ञा का पालन करता है माता जी? हमारे
आपकी समझो अच्छा जी। बहुत मन अच्छी आज्ञा का बात। पालन ही तो नहीं करता। माता जी, करना चाहिए। माता जी, इसीलिए तो कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के मन जीते के जीत। जीते जीत। तो माता मन जी, जो है, मन ही है जो भगवान से भी मिलाता है। मन भगवान से मिलाता है। जब हाँ आप मन को केंद्रित करेंगी तभी तो। जी। हरे मन कृष्ण। लोभी मन ये केंद्रित ही लालची तो नहीं मन होता, चंचल सबकी चित बात सुन चोर। ले, सबकी बात हाँ, प्रभु जी ये की बात सुन इच्छाएं ले। करता है और इच्छाएं को पूरी करवाता है। जी 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 प्रभु जी, जी हाँ माता हरे जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी हम मन जो है अपनी मनमानी करता है, मतलब आपका आपका कंट्रोल मतलब नहीं रह पाता है, मतलब। जी जी। रविकांत प्रभु जी, आप क्या कह रहे थे? मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर। मन के कहा न मानिए पल पल मांगे ठोर। क्या हरे बात है, कृष्ण। बहुत हरि सुंदर, बोल, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरे, हरे हाँ कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हरे मन का कृष्ण। बिल्कुल से हरे कृष्णा। बड़े सारे अभी जो है वो आ रहे हैं, दोहा पद चौपाइयाँ बहुत सुंदर सुंदर। हरि बोल की, और कोई कुछ कहना चाहता है? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण अभी माता लग जी। हमारा मन हाँ ज्योति माता हमारा जी, हाँ बताइए। आवाज नहीं आई, प्रभु जी बता रहे थे आप कुछ। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। जी मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वान निराले। ये कहा गया है, वो मतलब बहुत चंचल होता है। हम लोग बोलेंगे जो बोलते हैं उसमें वो कुछ ना कुछ कमी बताता है। अरे छोड़ो इसको, ये वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको कर लो। उसको बोलेंगे कि आज मैं तो 16 माला से पहले नहीं उठूंगा, वो 10 माला पे ही सर में दर्द देना चालू कर देता है, हाथ हरि में दर्द देने लगेगा। वो डिस्टर्ब कर देता है पूरा दिमाग को। जी बिल्कुल सही कह रहे बुद्धि को कंट्रोल करना चाहता है वो। हैं। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। ए, जी प्रभु जी। एक बात बोलना चाहता हूँ। जी जिस गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना मन मैं ही हूँ। जी माता जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। कृष्ण ने गीता में कहा है इंद्रियों में मन मैं हूँ। अच्छा, इंद्रियों में मन में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। हरे जी। कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हाँ, मन हमें मतलब हमने अगर मन को कंट्रोल कर लिया या नियंत्रित कर लिया, हमारे इसमें लगा दिया, भगवान के इसमें लगा दिया, हम्म, भक्ति में लगा दिया, तो मन हमारा मित्र है, नहीं तो हमारा शत्रु। हरि बोल हरे कृष्णा। तो अब काफी मन पे बातें हो गई हैं, अब रुक जाते हैं यहाँ पे। मन जो है वो तीन काम करता है। मन तीन काम क्या करता है? मन विलिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। विलिंग इच्छा करता है मन, थिंकिंग चिंतन करता है मन, और फीलिंग अनुभव करता है मन। तीन काम जो है वो मन के होते हैं। इसीलिए मन में क्या होता है? मेमोरीज इकट्ठा होती हैं, यादें इकट्ठा होती हैं, आइडियाज आते हैं, अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं, नोशंस बनते रहते हैं, बिलीव्स बनती रहती हैं, और डिजायर इच्छा करता है। तो ये बहुत जो है वो मन कई कार्य करता है। और जिसने मन को जीत लिया है उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि जितात्मना। आत्मना वो है जो मन को वश में नहीं कर पाता, जितात्मना है जो मन को जीत जाता है। अनात्मना अपना पतन करता है, जितात्मना अपना उद्धार करता है। तो शीतोष्ण सुख दुख सा सबसे जो सुख है दुख है ये सबसे मुक्त, जिसकी आत्मा उसके मित्र की तरह से रहती है, जिसके शरीर में मैंपन मेरापन नहीं रहता है, उसको किसी भी तरह की प्रतिकूलता है, सुख है दुख है, मान है अपमान है, कुछ भी मिलते हैं ना, वो निर्विकार रहता है। बिल्कुल कहते हैं ना, इनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा मनुष्य क्या है? कर्म योगी है। क्यों कर्म योगी है? कि इसको उनको परमात्मा का अनुभव हो चुका है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है,
ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त था, जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, एक समान देखता है। तो मन नियंत्रित हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे लगता है ना परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परमात्मा के बिना तो मन नियंत्रित हो ही नहीं सकता है ना। मन तो परमात्मा को प्राप्त करके ही नियंत्रित होता है। और जो मन को जीत लेता है, उसको कंकड़ पत्थर सोना सब एक समान, तो ऐसा थोड़ी ना कि अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन उसका क्या होता है, नजरिया बदल जाता है। उसके लिए कोई, चाहे कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, उसके लिए बेकार है, क्योंकि भौतिकता में पड़ता ही ना। उसको तो कोई चाहिए ही नहीं। भौतिक वस्तु जिसको चाहिए वो सोने के प्रति दौड़ेगा, सोना मिल जाए जल्दी से कुछ कर लूं। सुहृन्मित्रायुध उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुवष्पी च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुणात्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो अभी तक चीजों की बात हो रही थी कि कंकड़ पत्थर सोना, ये चीजों की बातें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अब 9 तरह के लोगों का वर्णन है। कौन? जीव है ना ये सब लोग। ये लोग जो है वो मनुष्य है, जीव है, निष्कप मनुष्य है, हितैषी है, मित्र है, तटस्थ है, मध्यस्थ है, ईर्ष्यालु है, शत्रु है, मित्र है, पुण्यात्मा है, पापी है। साधारण व्यवहार में क्या होता है, हम सबके प्रति अलग अलग भाव रखते हैं। लेकिन जब योग, जिसने जितात्मना, जो जीत गया मन को, वो इनमें कोई भेद नहीं रखता है। सबके लिए वो एक समान भाव रखता है। बिल्कुल सम भाव जिसको कहते हैं, निर्लिप्त रहता है ना। सम बुद्धि विशिष्यते, सम भाव हो गया है उसको। उसने क्योंकि अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसके न किसी से कोई भौतिक रिश्ता उसका है ही नहीं है। सब परमात्मा के स्तर पे सबको देख रहा है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो अब बता रहे हैं कि योग कैसे, अष्टांग योग होगा, कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, व्यवहार में कैसे लाएंगे। तो कह रहे एकांत में रहेंगे। पहली बात, एकांत में रहेंगे, मन आत्मा परमेश्वर सब वहीं पर लग जाएगा। कलयुग में तो देखिए बहुत मुश्किल होता है, कोई एकांत स्थान मिलता ही नहीं है। जो पवित्र स्थान मिलेगा एकांत में, वो पवित्र नहीं रहेगा। एकांत रहेगा तो पवित्र नहीं, पवित्र है तो एकांत नहीं। तो करें क्या? मंदिर में जाएं जहाँ भक्त हों, जहाँ पे सही भक्तों का संग मिले, तो फिर हम वहां पे जो है योग कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, हम कहीं भी खोजते रहे, आजकल चाहे पहाड़ों पे जाएं तो वहां भी हम रह नहीं सकते, क्योंकि वहां भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जंगल में रह नहीं सकते, वहां भी पकड़ लिए जाएंगे। तो करना क्या है कि रहें, हम मंदिरों में रहें जहाँ भक्तों के संग रहें, जहाँ हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। नहीं तो हम मन के रथ पे सवार होकर यहाँ वहाँ बस दौड़ते ही रहेंगे, अब आसक्ति में ही पड़े रह जाएंगे। तो समस्त आकांक्षा और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब ये नहीं कि चले गए हैं हम भगवान पे ध्यान लगाने के लिए और साथ में संग्रह भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। चलो वहां बढ़िया गद्दा लेके चलते हैं, बढ़िया रजाई लेके चलते हैं, बढ़िया 2-4 महीने का खाना लेके चलते हैं, फिर आएंगे ले जाएंगे। ये सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युच्छित्तं नति नीचं चैलाजिन्कुशोत्तरम् काग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जा उद्योगोमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो बताया जा रहा है कि कुशा घास बिछानी है। पहले कुशा घास बिछाते हैं, फिर उस पर हिरण की खाल बिछाते हैं। क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं ना।
कीड़े मकोड़े आएंगे तो जो समाधि है, ध्यान है, नहीं लग पाएगा। क्योंकि हम तो तुरंत समझ जाते हैं ना कि हाँ हमारे पर कुछ रेंग रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम परेशान हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। और पहले क्या करना, शुचि मंत्र से पवित्र कर लेना। ओम पवित्रो पवित्र हुआ करते हैं ना, पंडित जी लोग आते हैं घरों में जब कुछ आप भगवान की कथा वगैरह यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसी तरह से पवित्र स्थान होना चाहिए। और उसको विष्णु जो है कहते हैं ना कि हर अपवित्र स्थान को पवित्र करने के लिए किसको याद करते, पुंडरी का, अच्छा, विष्णु को याद किया जाता है। और बाहर से तो हम नहा धो के शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हमको शुद्ध होने के लिए भगवान का नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, भगवान का नाम जो कान में पड़ता है ना, सारी कलमशता दूर हो जाती है। और कहते कुशा जो है ना, बराह भगवान के रोम से कुशा उत्पन्न हुई है, तो बड़ी पवित्र मानी जाती है। और कुशा शरीर में रगड़ भी थोड़ी खाती है ना, इसलिए कहते हैं कि उस पे हिरण की खाल बिछा दिया, तो मृगछाला बिछाई जाती है। लेकिन मृगछाला या कोई सूती शुद्ध कपड़ा बिछाते हैं मृगछाला के लिए, ये नहीं है कि किसी मृग को मारा नहीं जाता है, बल्कि जो मरे हुए मृग होते हैं उनका जो है लिया जाता है, छाला ली जाती है, और ऊपर से मुलायम वस्त्र भी बिछा देते हैं। आसन बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, क्योंकि ऊंचा होगा तो गिरने का डर रहेगा, समाधि में चले गए, नीचा रहेगा तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। इसलिए और दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना है। देखो संकल्प कर लिया कि हाँ अब हमें केवल भगवान पे ध्यान करना है, मन इंद्रियों और कर्मों को वश में कर लिया, और मन को एक बिंदु पर स्थित करके और हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास कर लेना है। माता जी पढ़ने को दीजिएगा, हरे कृष्णा। जी माता जी मुझे थोड़ा होस्ट बना दीजिए, रेज हैंड है। अच्छा, हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए और आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। शमं काय शिरग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नसिकाग्रं श्वन् दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनःसंयममच्चित्तो युक्तया शीतमत्परः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे अवचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि समकाय शिरोग्रीवा, मतलब एकदम सीधी काया, कैसी हो, सम सीधी हो जानी चाहिए, और सिर और गर्दन बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए, ये बताया जा रहा है। तो क्या करें कि सब सीधा रखिए, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाइए, और अविचलित और दमित मन से, मन कैसा होता है, दमित होना चाहिए और विचलित होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए। क्यों, अवश्य रक्षवे कृष्णा, कृष्ण रक्षा करेंगे। विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त, जो भी आपका जो है जीवन था कि ये भोग कर ले वो भोग कर ले, सब समाप्त। केवल हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। पद्मासन में बैठ जाना है, नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगानी है, और सब कुछ भूल जाना है, जो कुछ भी आपका भोग का जो है जीवन था उसको भूल जाना है, भौतिक दुनिया याद ही न रहे। लेकिन पहले लोग करते थे, कलयुग में तो अब बहुत मुश्किल होगा। मत परा मत चित्ता, मुझ में सब कुछ लगा दीजिए, भगवान कहते हैं कि जो है मत चित्ता मदगत प्राणा, मुझ में ही सब लगाना है। और भगवान को याद करना, विचलन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। योगी को डर भी नहीं होना चाहिए कि कुछ कई तरह के जो है वो डर होते हैं ना, लोगों को जानवरों का डर होता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का डर होता है। तो ये सारे डर जो है वो नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो भगवान को बस याद करने, वो सोचता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो ये सब सोचना छोड़ देता है कि मेरे को बस भगवान में ध्यान, भगवान में ध्यान, भगवान के अलावा और कुछ विगत, विगत कहा जाता है कि विगत बने कि भय रहेगा ही नहीं। तो भगवान को ही लक्ष्य बनाना है। और कहते हैं कि हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति अनुभूति प्राप्त करने लिए ब्रह्मचर्य व्रत व्रत भी अनिवार्य है। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत भी होना चाहिए।
इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ लोग जो है वो इसे नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ लोग के लिए ये संतुति नहीं दी गई है। बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, उनको छोड़ के चले जाएंगे तो कौन उनकी पालना करेगा। तो ये भी कारण होता है, इसलिए गृहस्थ लोग इसको नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्स्वस्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जब ये अभ्यास शुरू कर देते हैं, मन संयमित हो गया, भौतिक अस्तित्व समाप्त हो गया, मैं मेरापन समाप्त। भौतिक अस्तित्व का मतलब है कि आप याद ही न करें कि आप कहीं पिता थे, कहीं पति थे, कहीं पत्नी थे, कहीं माँ थी, कहीं जो है वो अधिकारी थे, कहीं बिजनेसमैन थे, सब समाप्त है। जब ये स्थिति आ जाती है तब भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बस मन में जो है वो कहाँ, परमात्मा पर ध्यान लगा देता है और अंत में क्या करता है, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति मिल जाती है, ब्रह्मणी स्थिति कही जाती है। जो कृष्ण भावना भावित रहते हैं ना, वो इस स्थिति को प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के जब भक्ति की जाती है ना, उसमें पहला ही स्थान होता है ब्रह्म निर्माण की स्थिति। तो वो जो है कहते हैं भगवान की मैं ही लक्ष्य हूँ, मेरे को ही लक्ष्य बनाओ। और जो मेरे को लक्ष्य प्राप्त बना लेता है उसकी जो है वो परम शांति मिलती है, शाश्वत शांति मिलती है, भगवान का धाम मिलता है। हरे कृष्णा। नात्यश्नतस्तु योगस्ति न चैकान्तं मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो बैलेंस हर चीज में जरूरी है, संतुलित रहना चाहिए, खाना सोना सब जो है वो संतुलित होना चाहिए। कहते हैं ना हम कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो योग में मन का बहुत विस्तृत जो है वो खेल है या विस्तृत रोल है। हम जो भी खाते हैं ना उससे हमारा सूक्ष्म शरीर है, भौतिक शरीर है, दोनों प्रभावित होता है। जो हम खाएंगे वो जो है वो सूक्ष्म में जाता है। कहते हैं ना कि मन से खाओ, खाने में मन लगाओ, खाना बनाने में मन लगाओ। तो इसलिए मन जो है वो उससे प्रभावित होता है। तो न कम खाना है न कम सोना है। क्यों? क्योंकि जैसे होता है कि गुब्बारा होता है ना, अगर उसमें कम हवा रहती है तो वो पिचका पिचका सा लगेगा, और ज्यादा हवा भर दो तो फूट जाएगा। तो वैसे ही न जो है वो ज्यादा करना है, ज्यादा खाना है, न ज्यादा सोना है, न कम खाना है न कम सोना है। क्यों? क्योंकि कम खाएंगे तो भूख 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 लगी है, भूख लगी है। ज्यादा खाएंगे तो फिर नींद ही आएगी। ज्यादा सोएंगे तो फिर आलस्य में रहेंगे। कम सोएंगे तो फिर नींद आती रहेगी। तो वही है ना, जैसे सब्जी बनाते हैं तो नमक कम हो गई तो बेस्वाद हो गया, और ज्यादा नमक हो गया तो भी बेस्वाद हो गया। तो ये मध्यम मार्ग सही रहता है। इसलिए इस मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, ना कि न पेट परेशान करे न जो है मन परेशान है, चिंतन भोग का न हो। क्योंकि भोजन कम करेंगे तो शक्ति भी तो कम हो जाएगी ना, शक्ति कम हो जाएगी, शरीर शिथिल होगा, भगवान याद नहीं हो जाए आएंगे। कहते हैं ना भूखे भजन न होए गोपाला, छूट गई है कंठी माला। तो वही हाल सोने का भी रहता है कि अगर सोए नहीं, नींद पूरी नहीं, तो दिन भर आलस में रहेंगे। तो इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी होता है। हरे कृष्णा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वे योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा।
तो क्या कहते हैं कि जो खाने पी सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की में आदतों में नियमित रहेगा, तो लोग कहेंगे कि खाना सोना तक तो समझ में आया, आमोद प्रमोद कौन सा है, कौन से भक्त करते हैं? तो भक्त भी करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, और साथ ही साथ वो रेसिंग भी करते हैं, डांस कितना करते हैं। भक्त तो नाचते ही रहते हैं, जितना भी हरे कृष्ण आंदोलन में तो बहुत गाते हैं, बहुत बजाते हैं, बहुत नाचते हैं। तो ये भी उनका आमोद प्रमोद होता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नीरस से जिंदगी जीते हैं, नहीं। और खाते भी क्या है, प्रसाद खाते हैं, जो भगवान के लिए इतना अच्छा अच्छा भोग बनाते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो प्रभुपाद जी, कि जब प्रसाद बनने लगा तो वो खिलाते थे प्रसाद सबको। तो कई लोग सोचते थे प्रसाद है तो जितना खा सको ढेर सारा खा जाओ, ढेर सारा खा जाओ। तो कहते थे प्रभुपाद जी, इतना खाओगे तो भोगी बन जाओगे। प्रसाद तो कहे, आपने तो कहा था प्रसाद है, पेट भर के अच्छे से खाओ, तो मैं खा रहा हूँ। खैर, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खाते ही रहो। नहीं, आपको जो है वो अति किसी चीज में नहीं करना। अति करेंगे तो योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे। सतोगुण में रहेंगे तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो सब नियंत्रित रहेंगी, अन्यथा हम भोग में ही डूबे रहेंगे। हरे कृष्णा। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तो इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। जब योगी हरे कृष्ण। योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुधीर कहा जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। धन्यवाद। तो ये भौतिक इच्छाएं बनी रहती है ना मन में, तो उसी को तो नियंत्रण करने के लिए यम करते हैं, नियम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार की तक की स्थिति आते आते ये सब नियंत्रण में हो जाता है। इंद्रियों के क्रियाकलाप जो होते हैं ना, वो सब नियंत्रण होना शुरू हो जाते हैं। धारणा जब आती है तो चित्त भटकता नहीं, एक जगह पे हो जाता है, ध्यान लगने लगता है। तो सब क्या है, मन जो है वो ध्यान में स्थित होने लगता है, और जब पूरी तरह स्थित हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। कहते हैं ना, वाल्मीकि को तो पूरी दीमक ने ढक लिया था, इतने ध्यान में चले। हिरण्यकश्यप को चींटियों ने चाट डाला था। तो जो समाधि में जाते हैं वो बिल्कुल जो बाहरी जीवन है ना उससे बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। वो कृष्ण में पूरी तरह से लीन हो जाते, चित्त एकदम भगवान में पूरी तरह से लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो योगी होते हैं वो फिर उनको भौतिकता से कोई नहीं रहता। योग में स्थिर व्यक्ति इस तरह का हो जाता है, मन उसका हमेशा भगवान के चरण कमलों में ही लगा रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, और आशा माता जी धन्यवाद। धन्यवाद। बालकिशन प्रभु जी आप, जी माता जी, बालकिशन प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा दीपो निभातस्थो निङ्गते शपमस्मिता योगिनो जतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बालकिशन प्रभु जी आप म्यूट हैं। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। हाँ, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक खिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्णा मत। हरे कृष्ण। तो वायु इतनी प्रबल होती है ना कि हवा जब चलती है तो फिर कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। उसी तरह से जब तक इच्छाएं वश में रहती है ना, तब तक मनुष्य स्थिर भाव में नहीं रह सकता है। इसीलिए दीपक बताया गया है कि अगर वायु नहीं रहे तो दीपक की लौ क्या होती है, बिल्कुल चेष्टा रहित एकदम सीधी आपको जलेगी लौ। लेकिन वायु आती है तो हिलती रहे, हिल जाती है, दीपक का जो है लौ हिल जाता है। इसी तरह से जो योगाभ्यास में होते हैं ना, वो अगर उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाते बिना हिला डुले, उन वो इच्छाएं क्या करती हैं, उनको यहाँ वहाँ हिलाती डुलाती, मन विचलित होता रहता है उनको। लेकिन जब वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, सिद्धि की अवस्था में आ जाते हैं, मन जो है वो बिल्कुल भौतिक क्रियाओं से दूर हो जाता है, मनुष्य का मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, अपने आप में आनंद होने लायक हो जाता है, असीम सुख उसको मिलने लगता है अपने अंदर में। तो वो दीपक की उस लौ की तरह से हो जाता है, जो लौ बिल्कुल डगमगाती नहीं है, स्थिर हो जाती है। हरे कृष्णा।
यत्र परमति चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वित्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्नते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। हरे कृष्ण। एक लाइन और और एक दूसरी लाइन रामायण है। एक लाइन जी और है यहाँ नीचे। एक लाइन और तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं शनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से में भी विचलित नहीं होता। वह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक को देखिए, पूरा जो है वो आपको 4 श्लोक है, 21, 20, 21, 22 और 23। इसमें बताया गया है जो पूर्ण अवस्था मिल गई, सिद्धि की अवस्था, समाधि की अवस्था, पूर्ण अवस्था मिल गई है। अब मनुष्य का मन क्या हो गया? एकदम संयमित हो गया। कहते हैं इस सिद्धि की विशेषता क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। शुद्ध मन से अपने आप को देख लेना, अपने आप में आनंद उठा लेना, असीम दिव्य सुख में स्थित रहना, कभी सत्य से विपथ नहीं होना, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मिलना, और बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होना, और क्या कहते हैं भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो इतनी जो है वो इसमें विशेषताएं हैं। हायर टेस्ट है, मिल गया हायर टेस्ट ना। योगाभ्यास किया, संकल्प किया, श्रद्धा रखी, और इसको साथ ही जो है वो इतनी धारणा ध्यान किया कि भगवान से ही संबंध जुड़ गया। सबसे अच्छी स्थिति है ना, इससे दूसरा इतने बड़ा और लाभ क्या होगा। ऐसी स्थिति पा गए, विचलित नहीं हो रहे हैं, कोई भौतिक संकट नहीं हो, सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई है, कृष्ण भावना भावित तो हो गए, इस जगत से भी एक तरह से मुक्ति मिल गई, जगत से मतलब ही नहीं रह गया ना, इसके सुख दुख सब से परे हो गया, सिद्धि की अवस्था, समाधि की अवस्था। तो ये मुक्त जीव हो गया, अपने आप में संतुष्ट हो गया, उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, कोई क्लब नहीं जाना, कोई पार्टी नहीं जाना, कोई शादी ब्याह, कोई जरूरत ही नहीं उसको, अपने आप में संतुष्ट है, किसी बाह्य चीज की आवश्यकता ही नहीं रह गई, मन स्वरूप में लग गया भगवान के, पूरी तरह से योगारूढ़ अवस्था आ गई है। तो ये सिद्ध अवस्था ऐसी होती है। जब हम कहेंगे ना कि कैसे पता चलेगा कि सिद्ध हो गए, तो ये विशेषताएं जब अंदर आ जाती हैं तो वो सिद्ध व्यक्ति हो जाता है। हरे कृष्णा। निश्चयेन युक्तोऽभ्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवन् कामन् त्यक्त्वा सर्वान् नशेषतः मनश्चैवेन्द्रियो ग्रामौ विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को वीर अपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार
मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सनिश्चयेन, एकदम निश्चय कर ले। कैसे? जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कछुआ होता है, जैसे कोई विपत्ति आई फट से अपने अपने को अंदर खींच लेता है, तो मन इंद्रियों को खींच ले ऐसे अंदर लाए। तब योग में इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, मन को नियंत्रित करना ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो नियंत्रित कर लेते हैं मन को, इंद्रियों को, गोस्वामी बन जाते हैं। और जो नहीं कर पाते वो गोदास रहते हैं, इंद्रियों के गुलाम रहते हैं। कहते हैं तुम तो अपनी इंद्रियों के गुलाम हो, जो मन करता है वही करते हो। तो मन पे नियंत्रण नहीं है ना। मन पे नियंत्रण हो जाता है तब लोग अपने जो विवेक से कार्य करते हैं। लेकिन मन क्या होता है, यहां से वहां भागता रहता है। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे आते हैं घर में, एकदम इधर उधर चीजों को, ये छूना वो छूना, तो क्या करते, कोई खिलौना दे दिया जाता है। और कई बच्चे उस खिलौने को भी नहीं जो है वो करते हैं, दूसरी चीजें चाहिए। तो कई बच्चे मोबाइल ही चाहिए, मोबाइल देंगे तब शांत होंगे। तो क्या होता है कि उनका मन जो है वो बिल्कुल विचलित होता रहता है, इससे भी पूरा नहीं, उससे भी पूरा नहीं, भटकता रहता है मन। तो मंत्र आयते मंत्र, मन को नियंत्रण में कौन ला सकता है? मंत्र ला सकते हैं। मंत्रों के द्वारा ही जो है वो हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को जो है वो मंत्रों द्वारा कंट्रोल में करिए। क्योंकि मन जो है वो बहुत ही, कहते हैं ना कि बेलगाम घोड़े की तरह से होता है। मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। क्यों इंद्रियों को कैसे वश में करेंगे? क्योंकि मन स्वामी है इनका। इंद्रियां इंद्रिय विषयों को देखती हैं, चाहते हैं, तो अब मन उसकी इच्छा करने लगता है। मन जो है वो लगाम नहीं लगाता है, वो छोड़ देता है। इंद्रियां भागती हैं, नहीं और चाहिए और चाहिए और भोग चाहिए और भोग चाहिए, दौड़ती रहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अत्र, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हरे जी कृष्णा जी बता। बहुत बहुत धन्यवाद अत्रेय माता जी और बाल किशन प्रभु जी। कविता घोष माता जी आप श्लोक पढ़िए, डॉक्टर पूजा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। शनै शनैरुपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डॉक्टर हरे पूजा माता कृष्ण। जी, हाँ, हाँ हरे पढ़िए माता कृष्ण जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कहे, धीरे धीरे क्रमशः विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा। क्यों बुद्धि के द्वारा कहा है? अभी तक तो मन को कह रहे थे, अब जो है वो बुद्धि को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन पे नियंत्रण कौन लगाएगा? इंद्रियों पे नियंत्रण तो मन लगाएगा, मन पे नियंत्रण कौन लगाएगा? बुद्धि लगाएगी। क्योंकि बुद्धि कैसे लगाएगी? बुद्धि बताएगी ना, ये सही है ये गलत है, ये करने लायक है ये करनी है, ये अकरनी है, ये करने लायक नहीं है। तो बुद्धि मन पे जो है वो लगाम लगाएगी। क्या कहेगी कि मन को आत्मा में स्थित करो, और कुछ नहीं। मन को कहाँ स्थित करो? इंद्रियों में नहीं, इंद्रिय विषयों में नहीं, आत्मा में स्थित करो। तो आत्मा क्या कर, जब आत्मा के स्तर पे जाएंगे तो वो जो है परमात्मा से एकत्व कर लेगा, परमात्मा से मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा के जो है वो दास है ना आत्मा। इसलिए जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलन करेगी। अगर बुद्धि जो है वो कंट्रोल नहीं करती है मन को, तो मन कहीं घूमता रहेगा, यहां से वहां घूमता रहेगा, फिर परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो जब गतिविधियां आपकी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो जब आत्मा के स्तर पे हो जाएंगे, तो क्या होता है, परमात्मा के जो है कार्य होना शुरू हो जाते हैं। और तब आत्म स्वरूप मिलना शुरू हो जाता है, आत्म साक्षात्कार होने लगता है। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा अणु है, वो विभु है, लेकिन वो सच्चिदानंद है। और आत्मा जो है वो सच्चिदानंद होना चाहती है, तो उसमें भी थोड़े गुण हैं, वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। इसीलिए क्या होता है कि वो संकट में पड़ जाता है, विचलन उसमें हो जाता है। परमात्मा में नहीं होता, क्यों? अथाह गुण है उनके अंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव शन्नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कैसे खींच के लाए? मन जो है चंचल है, अस्थिर है, यहाँ वहां घूम रहा है, उसको वहां से खींचे, वश में लाए। जब हमारे कई आचार्य इस तरह के कहते हैं, जब ये होता है कि माला कर रहे हैं और मन जो है वो टिक ही नहीं रहा है, क्या करें? माला में मन लग ही नहीं रहा है, क्या करें? तो क्या कहते हैं, मन को जो है वो वश में लाओ, एकदम पकड़ के लाओ, कुछ उसको दंड दो और लाओ अपने वश में। क्या होता है, जब बच्चे बाहर खेलते रहते, मना करती है माँ, नहीं मानते, माँ घसीटती हुई ले आती है, कहती चलो घर के अंदर रहो, ये काम करो, पढ़ो, ये करो। उसी तरह से मन को भी घसीट के लाना पड़ता है। अगर नहीं वश में आ रहा, यहाँ वहां विचरण कर रहा है, अस्थिर है, मान नहीं रहा है, तो उसको कृष्ण से मिलाओ। जब कृष्ण से मिलेगा मन ना, तभी शांत होगा, तभी जो है उसके अंदर दूसरी जो है हायर टेस्ट की तरफ मुड़ेगा। तो कहते हैं कि जुड़ जाना है भगवान से। क्या करना है? जोड़ लेना है मन को। चंचल है, अस्थिर है, लेकिन उसको जब वश में लाना है, वश में लाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि मन स्वभाव से चंचल और स्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं तो मन आपको जो है वो नचाता रहेगा, आप मन की धुन पे जो है वो ताथैया करते नजर आएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रशांत मनसं हीने योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हृदय में दो लोग रहते हैं, आत्मा रहती है और परमात्मा रहती है। तो भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में समाया है, हम कहते हैं सब जगह है, लेकिन करना है क्या है? देखना है उसको। परमात्मा के साथ हमने गुणात्मक एकता को समझता है, इसका मतलब कि उसको पता है, उस योगी को पता है जो मन से भगवान में स्थिर है, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, उसकी योग्यता है कि वो स्थिर है, तो उसको मिलेगी सर्वोच्च सिद्धि। तो वो रजोगुण से परे हो जाता है। रजोगुण में क्या होता है? मैंने किया, मेरा मेरा मेरा। रजोगुण में जो भी रहता है ना, वो अपने भोगों के लिए बड़ा परिश्रम करता है, सब कुछ चाहता है कि नहीं ये भी मेरा, वो भी मेरा। लेकिन रजोगुण से जब परे हो गया, सतोगुण में चला गया, सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में चला गया, तो क्या होता है? परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। तब उसको पता चलता है कि भगवान के गुण और मेरे गुण एक ही हैं। जैसे समुद्र में उठाते हैं, जब थोड़ा सा एक बूंद भी ले ले पानी, तो उसको चखते हैं तो नमकीन लगता है। अगर समुद्र का पूरा पानी भी वही नमकीन ही रहता है, तो दोनों के गुण क्या है? बूंद के गुण भी और समुद्र के गुण भी एक होते हैं। जैसे सोने की खान है, तो सोने की एक टुकड़ा भी सोना का उठा लो, उसमें भी वही गुण रहेंगे, और ढेर सारा सोने की जो है सोना ही सोना ले लो, उसमें भी वही गुण रहेंगे। वैसे ही आत्मा और परमात्मा में गुणात्मक एकता होती है, मात्रात्मक एकता नहीं होती है। मात्रा अलग अलग होती है, गुणों की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन होता है गुण वही है। जो भगवान के अंदर गुण है, परमात्मा के अंदर, वही आत्मा के अंदर गुण है। इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। क्या हुआ? बिल्कुल जो पहले भी उसके कर्म हुए हैं, चाहे पाप के कर्म हुए हैं, चाहे पुण्य के कर्म हुए हैं, सारे कर्मों से वो निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। युञ्जन्नैवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। हरे। इस प्रकार योगा अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से युक्त मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो योगाभ्यास में निरंतर लगा हुआ, ऐसा नहीं कि आज अभी कर रहा है फिर छोड़ दिया, नहीं, निरंतर, लगातार। निरंतर का मतलब क्या हो? हमेशा लगातार जो लगा हुआ है वो आत्म संयमी, पूरा संयम हो गया उसका, अपने ऊपर संयम हो गया, भौतिक कल्मश रह ही नहीं गए, तो उसका जो है आत्म साक्षात्कार हो गया, परम सुख का अनुभव वो करता है। कहते हैं आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना। स्वाभाविक स्थिति क्या है? कि जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। ब्रह्म को स्पर्श कर लिया उसने, तो बस वो अंश है और दिव्य सेवा करना है, इतना ही तो याद रखना है। इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता ही क्या है? दिव्य सेवा करते रहना हमेशा, और साथ ही साथ हम उसके अंश हैं, ये भी हमें पता रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्था सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सर्वत्र देखता है, हर जगह देखता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जहां भी नजर जाती है आप ही आप दिखाई देते हो भगवान। तो वास्तविक वो योगी वही है, समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। भगवान भी अलग नहीं है, सारे जीव कहाँ से हैं? भगवान से ही हैं। और समस्त जीव में कौन है? भगवान ही है। तो भगवान आपकी उपस्थिति हर जगह है। और हम आते कहाँ से? आपके ही विभिन्न अंश हैं ना, हम अलग से थोड़ी ना, आप ही की जो है वो पराशक्ति है, आप ही के अंश हैं हम। तो भगवान में ही जो है वो सारे जीव, और जीवों में भगवान, ये स्थिति ही सबको पता होनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कविता घोष माता जी और डॉक्टर हरे पूजा माता जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए, रविकांत प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रविकांत प्रभु जी अनम्यूट करिए और पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद, आपने मुझे पठन का अवसर दिया। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान को सब जगह देखता है, कहाँ भी देखता है। वो देखता है मैटर में भी, जहाँ पदार्थ में भी उसको दिखता है, और आत्माओं में भी उसको दिखता है। सारे जीव जो दिखते हैं उसमें भी भगवान दिखाई देते हैं, सारे पदार्थ में भी भगवान को दिखाई देता है। हर जगह वो सर्वत्र कृष्ण के दर्शन उसको हो रहे हैं। संसार में इतनी जगह है, सब जगह भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या है कि नियम है ये, कि हम जिसके प्रति प्रेम रखते हैं ना, वो हमें हर जगह दिखाई देता रहता है, उसी के चिंतन आता रहता है। तो जो लोग भगवान में प्रेम रखते हैं उनको भगवान का चिंतन आता है। माँ क्या होती है? हमेशा बच्चे के प्रति ही उसको दिखाई पड़ता रहता है। बच्चा वो कहीं भी कुछ भी करती रहेगी, उसका एक जो है वो सेंस हमेशा बच्चे में ही रहता है। वैसे ही जो भगवान के प्रति जिसका प्रेम होता है, वो सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए ना मैं कभी अदिश होता है, ना वह मेरे लिए अदिश होता है। हम भगवान को ढूंढते हैं, कहाँ हो भगवान, बताओ ना कहाँ पे हो। हम जो है मंदिर मंदिर ढूंढते हैं, कहाँ है भगवान। लेकिन प्रहलाद महाराज को कहा उनके पिताजी ने, कहाँ है तुम्हारा भगवान? कह रहे हर जगह है। कहीं इस कमरे में भी है? कह रहे हाँ यहाँ भी है। और भगवान की देखिए, भगवान उसके लिए जो है खंबे से भी निकल आते हैं। तो भगवान की जो है वो आदान प्रदान करते हैं। उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, और प्रहलाद महाराज जी के लिए भी भगवान है, भगवान के लिए भी प्रहलाद महाराज हैं। तो ये भगवान की विशेषता है, और भगवान को इसी रूप में याद करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकात् आत्मस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अधिक जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, यह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी। तो कह रहे जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? भगवान किसके लिए कह रहे हैं मुझे और परमात्मा? किसकी बात कर रहे हैं भगवान? मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। कौन है ये? भगवान मुझे स्वयं। मतलब भगवान भगवान। स्वयं। बिल्कुल सही कह रहे भगवान। कह रहे कि जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वो अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के रूप में, पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु और कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण को ही वो याद करता है, भगवान कृष्ण। और कह रहे हैं कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। परमात्मा के रूप में भगवान अंदर रह के हमारी जो है वो साज संभाल करते रहते हैं। परमात्मा रूप में हृदय में रहते हैं, लेकिन वो अपने धाम में भी रहते हैं, अर्च विग्रह में भी रहते हैं। हम अर्च विग्रह में जाते हैं उनके दर्शन करने के हाँ लिए। बोलिए। तो हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट। तो कहते हैं ना कि कलयुग में नाम में जो है भगवान ने अपना निवास कर लिया है। रूप गुण लीला श्रवण करें उनका, जितना हम कलयुग में नाम जपेंगे भगवान का, उतना ही सब कुछ हमें अपने आप जो है वो प्रकट होना लगेगा। भगवान से योग करना है तो हमको जप योग करना है, जप करते रहेंगे। जब कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार है, नाम से ही आधार मिल जाता है भगवान का। तो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा और कृष्ण भिन्न नहीं है। तो भगवान ने ब्रह्म की स्थिति को भी बताया कि ब्रह्म और परमात्मा और श्री कृष्ण परम सत्य की हरे कृष्णा माता तीन जी। अवस्थाएं हैं। हरे कृष्णा जी। माता जी। ट्रैवलिंग हरे में कृष्ण। प्रॉब्लम थी, इसके लिए आपको हरे कृष्णा बोला माता जी। जी माता जी। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम चल रही थी, इसके लिए हरे कृष्णा बोला। अच्छा, आवाज ठीक नहीं आ रही थी? नहीं आ रही मैडम, माता जी आ रही है अभी। नहीं अच्छा नहीं माता जी, धन्यवाद आपके यहाँ से आपका। आवाज आ रही थी तो माता जी को म्यूट किए थे। अच्छा जी अच्छा। माता जी पढ़िए माता। हरे कृष्ण। कृष्ण आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुख वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, यह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या करें कि अर्जुन पूर्ण योगी है, जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख और दुख से अवगत होता है। तो जीव का दुख का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। जब तक भगवान के याद रखते हैं, तब तक कहते हैं भगवान उसकी साथ संभाल करते रहते हैं। लेकिन जब वो बहिर्मुखी हो जाता है, दूसरे जो है जगत की ओर चला जाता है, तो वो भगवान की तरफ नहीं देखता है। भगवान उसको ये दया बरसाना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान की तरफ जो है वो ध्यान ही दे देता है। तो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो, जो भक्ति योग में रहता है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग होता है। लेकिन जो भक्ति योग में क्या करते हैं लोग? भगवान की सेवा करते हैं। सेवा सेवा मुखी जिह्वा, जिह्वा से भगवान की सेवा करते हैं, नाम लेते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। और साथ ही साथ जो है वो जो भगवान की नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, उसको ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं उन लोगों को जो योगी पूरी तरह से योग में संलग्न है, और वे सुख और दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उनको सब समान ही लगता है, क्यों? कृष्ण भावना भावित तो हो गए ना वो। हरे कृष्ण। अर्जुन वाच योऽयं यो स त्वया प्रोक्ताः
साम्यन मधुसूदन एतस्या अहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप वर्णन किया है यह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्णा। परीक्षा तो अर्जुन जैसे लोग जो कि मतलब नर नारायण में नर कहे जाते हैं, इतने बुद्धिमान हैं, और इसके बावजूद वो कह रहे कि ये, और हमेशा वन में ही रहे हैं, वो पूरी जिंदगी उन्होंने वन में ही गुजार दी हुई है, और तब भी कह रहे हैं कि ये अव्यवहारिक और असहनीय। क्यों? कि मन के लिए कहा गया कि मन चंचल अस्थिर है, मन को बांध पाना बहुत ही मुश्किल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलम दृढ़म तस्या अहम निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्णा। तो क्या कहे, चंचल है, प्रमाथी है, बल है, दृढ़ है, कितनी सारी उसकी विशेषताएं भगवान ने बताई हैं, कि बड़ा जो हठीला है, बलवान भी है। तो मन का स्वभाव है, मन करेगा वही जो उसको, प्रमाथी है ना, जिद्दी है। अब जिद्दी नहीं होता तो क्या होता, मन कहता है कि जहर खा लो, वो लोग जहर खा लेते हैं, पता है मृत्यु हो जाएगी फिर भी खा लेते हैं। क्यों? हार जाते हैं। इतने बुद्धिमान लोग होते हैं फिर भी मन से हार जाते हैं। अर्जुन जो कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं कि हाँ, वो इतना ज्यादा दृढ़ है, जिद्दी है, कि समझा, बुद्धि समझाती है फिर भी मानता नहीं है। मन कहता है ये करो, नहीं करो, तुम्हारे लिए गलत होगा, एग्जाम टाइम में पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। क्यों? मन कह रहा है कि नहीं, पिक्चर देख लेते हैं। तो मन को रोकना बहुत ही मुश्किल है। लगाम खींचो तो घोड़ा रुक जाता है, लेकिन मन जो है वो नहीं नियंत्रण में होता है। मन के लिए केवल एक ही नियंत्रण है कि भगवान में लगा दो, तभी नियंत्रित होगा। तो कह रहे बहुत कठिन है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, इसका तो कोई जंजीर बनी ही नहीं है जिसे मैं बांध दूं इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, कृष्ण डॉक्टर माता मधु जी, कपूर माता जी। धन्यवाद आप। भारती माता धन्यवाद जी, आप माता जी। श्लोक पढ़ेंगी? तो धन्यवाद माता जी। भारती माता जी, आप हैंड रेस था, श्लोक पढ़िएगा, और रविकांत प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्णा। जी। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रविकांत प्रभु जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद। संतोषी गुप्ता माता जी, आप माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? जी माता जी, आ रही। जी, सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान मान लेते हैं, लेकिन रास्ता भी बताते हैं कि हाँ, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दिए हुए हैं कि हाँ, कैसे मन को कंट्रोल करें। जैसे टाइगर होता है ना, बड़ा पालतू, कैसे बनाते हैं उसको, उसको रिंग मास्टर नियंत्रित करता है ना, भूखा रखता है, फिर उसे जब शक्तिहीन हो जाता है तो थोड़ा भोजन देता है, अपनी मर्जी का कार्य कराता है। धीरे धीरे वो बताता है कि जब क्या करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह अभ्यास से और वैराग्य से मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। ये भगवान दे रहे हैं, रास्ता भी, समाधान भी बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन
संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि नियंत्रण बहुत जरूरी है, नियंत्रित करिए तभी आत्म साक्षात्कार होगा। अगर मन संयमित नहीं है तो आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, मन संयमित है तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन को लगता है कि बहुत से लोग तो प्रयास करते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सफल ही हो जाएं। हो सकता है कि प्रयास किया लेकिन प्रयास कमजोर रह जाए, या आयु कम पड़ जाए, या कभी किसी भोग के कारण जो है वो असफल हो गए। तो ऐसे लोगों की गति क्या होती? बहुत लोग कहते हैं ना कि हम तो भोग करेंगे नहीं तो माया मिले न कृष्णा वाली हाल हो जाएगी, कृष्ण तो मिलेंगे नहीं और हम यहाँ पर कुछ भोग भी नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं ऐसे लोग काम गति कृष्ण गच्छति, किस गति को ये लोग प्राप्त होते हैं कृष्णा, ये बताइए हमको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक ही चीज बहुत जो है, बादल की भांति, छिन्न भिन्न भांति की, बादल की भांति, यानी कि जो कि बादल है, बादल का टुकड़ा है, एक बादल का टुकड़ा टूट के जाता है और दूसरी जगह जाना चाहता है, दूसरी जगह, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही रह जाता है। तो उसका क्या होगा? एक तरह से बता रहे कि जीव है, जीव जो है वो प्रयास करता है कि हाँ हम भगवान से मिल जाए, लेकिन भगवान तक जाने के पहले ही वो नहीं विनष्ट हो जाता है, वो नहीं पहुंच पाता है भगवान तक। तो ऐसे लोग की गति क्या होगी? उनके लिए कहाँ पे स्थान है, किस लोक में स्थान है? इस लोक से तो निकल गया, यानी बादल का ये टुकड़ा इस बादल से तो निकल गया और दूसरे बादल तक पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे लोग का क्या होगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये संदेह है और वो भगवान से कह रहे हैं कि और किसी के पास नहीं है, इसका हल आप ही के पास है। आप ही क्या है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले आप ही हैं। तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद भारती माता जी। और माता जी, अनुकंपा माता जी आप पढ़िए श्लोक, और वंदना पांडे माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्य छेत। सॉरी माता जी, ये तो हो चुका है ना। माता जी आप 40 का पढ़िए। जी जी। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणे कृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्णा। वंदना पांडे माता जी हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा है जो कल्याण के मार्ग पे चलता है ना, उसका विनाश नहीं होता है। अब भक्त लोग तो अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, उनको कोई प्राप्ति नहीं होती, ये भौतिक भोग ही मिलते हैं उनको। लेकिन जो कल्याण का मार्ग पे चलता है ना, उसके लिए भगवान जो है वो हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं, हमेशा दयालु रहते हैं। हमने पढ़ा है ना दूसरे अध्याय में कि नेहाभिक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम प्रयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। थोड़ा स्वल्प अपि धर्मस्य, थोड़ा सा कुछ कार्य कर लिया ना तो भी फलित होगा। भगवान जो है उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती शमः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। हरे कृष्ण माता जी। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो असफल योगी क्या करते हैं, अनेक अनेक वर्षों तक भोग करते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक आदि में जाते हैं, और वहां भोग बहुत रहता है, वहां भोग भोगते हैं। और भोग करने के बाद अब जैसे उनका समय खत्म हो गया, पुण्य पूरा समाप्त हो गया, उसके बाद वो आते हैं किसी सदाचारी परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। क्योंकि स्वर्ग लोक में या उच्च लोकों में आप हमेशा नहीं रह सकते, जब तक आपके पुण्य है तब तक ही वहां रह पाएंगे। जैसे कोई किराए का घर होता है ना, जब तक पैसा दीजिए तो रह सकते हैं, वैसे ही रह सकते हैं। तो जैसे ही वो खत्म हो गया उसके बाद वो आते हैं, धनवानों के घर में आते हैं। क्या फायदा है कि धनवान के घर में आपको रोटी रोजी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप भक्ति कर सकते हैं। और उसके बाद और लोग का क्या होता है, हरे कृष्णा पढ़ते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। अच्छा, तो जिसने बहुत दिनों तक जो है तपस्या की है, भगवान को याद किया है, भगवान की सेवा की है, चिंतन किया है, तो जो उन लोगों को तो मिला था प्राप्त पुण्य किताब लोकान, पुण्य करने के कारण लोक मिले थे जहां पे उन्होंने भोग किया था। ऐसे लोग को क्या होता है कि कोई भक्ति वाला घर मिलता है, जहाँ भक्ति लोगों ने की हुई है, योगी का घर है। तो उससे क्या लाभ होता है कि जो भक्ति बहुत जल्दी जो है आगे विकसित हो लेती है। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनको क्या हुआ, बहुत छोटे जन्म में ही उनको भक्ति मिल गई। नारद जी थे, बहुत छोटे उम्र में भक्ति मिल गई। प्रहलाद महाराज बहुत छोटी उम्र में भक्ति मिल गई। तो ये क्या होता है, इन लोगों को आपको देखिए तो लगेगा कि नहीं योगी जन्म में कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन हाँ वो क्या उनको ऐसी परिस्थितियां मिली हैं। ऐसे बहुत से लोग, आप जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, ये योगी के घर में जन्म लिया उन्होंने। उनके जो गुरु थे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन लोगों ने योगियों के घर में जन्म लिया। तो ऐसे लोग की भक्ति बहुत जल्दी पुष्पित पल्लवित हो जाती है, छोटी उम्र में ही उनको ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं ताकि उनकी भक्ति को सहायता मिलती है, उनकी भक्ति आगे को बढ़ जाती है। हरे कृष्णा। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। हरे कृष्ण माता जी। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ऐसे लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं कि फिर से आगे उन्नति कर सके, जहां से छोड़ा था ना वहां से और आगे बढ़ सके। जैसे आप राजा भरत, जो जड़ भरत थे, उनका उदाहरण आप देख सकते हैं कि उन्होंने भक्ति को जहां से छोड़ा, हिरण बन गए, उनको थोड़ी सी आसक्ति हिरण के प्रति हो जाने से उनको हिरण का जन्म मिला था। लेकिन उन्हें पता था कि हमारी भक्ति जो है वो अधूरी रह गई है, और फिर से उनको जन्म होता है और फिर वो दैवी चेतना उनको मिलती है और भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, भगवान के कार्य करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सहायता मिलती है, पूर्व जन्म की जो अनुभूति थी उनकी, वो उनके पास बनी हुई थी। तो ऐसा जन्म पाके अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, क्योंकि पूर्व जन्म की चेतना है उसके पास, और उसके कारण वो आगे और सफलता के लिए प्रयास करता है, उन्नति करता है, और फिर उसको
प्राप्त भी करता है, सिद्ध भी होता है। तो भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं कि अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, किसी कारण से असफल रह गए हैं, तो उस असफलता को सफलता में वो परिवर्तित करने के लिए देते हैं, सुविधाएं देते हैं कि हाँ, इसी वजह से कोई देखिए कि हर घर में सबका अलग अलग घरों में जन्म होता है। जो लोग भक्ति करके आते हैं वो अच्छे योगी के घर में जन्म लेते हैं, धनवान घरों में जन्म लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकंपा माता जी और वंदना माता जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। रविकांत हरे प्रभु जी, कृष्ण आप प्रभु। अनुवाद पढ़ेंगे। धन्यवाद माता जी जी। माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यावसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पूर्व जन्म की दिव्य अनुभूति है, तो उसको स्वयं ही भक्ति में आकर्षण हो जाता है और अपने आप उसको जहां भक्ति दिखती है उधर जाने लगता है। तो योग भ्रष्ट की बात हो रही है। कई बार हमको लगता है कैसा योगी है, इतनी भक्ति की और फिर मतलब गिर गया वो। लेकिन ये भी हमको अपनी नजर से उनको नहीं गिराना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? पहली बात तो यह है कि उसने भगवान की तरफ आकृष्ट हुआ, उनको पाने का प्रयास भी उनने किया। लेकिन हाँ, प्रयास अभी पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उसको दोबारा और प्रयास करेगा, फिर भगवान को प्राप्त कर लेगा। कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित तति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। बहुत जो है मनुष्यों में, इतने सहस्त्रों लोगों में से कुछ लोग ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और सिद्धि प्राप्त भी कर ली तो उसमें भी बिरला ही होते हैं जो भगवान को जान पाते हैं। तो बहुत महिमा है योग की। आप जो है वो एमए बीए में फेल हो जाएं तो क्या होगा? आप हाई स्कूल इंटर वालों से तो ऊपर ही रहेंगे ना। उसी तरह से भगवान देखते हैं कि आप कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा हो रही है। एक अंधे भक्त थे, रोज मंदिर में जाते थे और रोज जाते थे। और फिर तो लोगों ने पूछा कि आपको कुछ दिखता तो है नहीं, आप तो कहीं से भी हाथ जोड़ दीजिए, क्या जरूरत है मंदिर में आने की, कि भगवान के दर्शन करने की। तो उन्होंने कहा कि मुझको नहीं दिखाई देता है ना, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, भगवान तो मुझको देख लेते हैं ना, तो मेरी तो हाजिरी लग गई, मेरा तो काम बन गया। भगवान ने हमको देख लिया, हमको और क्या चाहिए। तो इसी तरह से जो योगी है पूर्व चेतना से है, वो कार्य कर रहा है। हो सकता है उसका नहीं पूरी हुई है, अभी सिद्धि उसको नहीं मिल पाई, अभी भगवान का जो है वो उसको परम धाम नहीं मिल पाया है। लेकिन प्रयास करेगा तो उसको परम धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। हरे कृष्णा। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो निरंतर जो प्रयास करते हैं उस योगी को पतन नहीं होता है, वो योगी धीरे धीरे सारे कर्म से शुद्ध हो जाता है और निष्ठा से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। और अंतोत गत्वा, अंत में होता क्या है कि बहुत प्रयास करता है, अनेक जन्मों तक प्रयास करते करते वो परम गंतव्य को प्राप्त कर ही लेता है। तो इस तरह से योगी जो है वो जब सच्ची निष्ठा हो जाए, प्रगति करने का प्रयास करेगा, तो वह प्रगति कर ही लेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे वाला श्लोक भी पढ़ लीजिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि एक तरह से कि कौन योगा लैडर को बताया जा रहा है कि कौन किससे श्रेष्ठ है, कि तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी। इन लोगों जैसे नहीं बनना है अर्जुन। तुमको क्या बनना है? तुमको योगी बनना है। योगी इन सबसे ऊपर होता है। कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से ऊपर होता है और ज्ञानी से, सकाम कर्मी सबसे बढ़कर होता है। तो हमने योगा लैडर जो है वो पढ़ा था, समझा था कि योगा लैडर में क्या होता है, सबसे जो है नीचे का स्तर होता है, जबकि जानवरों जैसे लोग जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें धर्म का स्थान ही नहीं होता है। उससे ऊपर जब आते हैं तो सकाम कर्मी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। और उससे ऊपर स्तर ऊपर बढ़ता है तो निष्काम कर्मी होते हैं, जो अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। और उससे ऊपर का स्तर होता है ज्ञान योग का, जो भगवान के बारे में शास्त्र पढ़ता है, समझता है, सिद्धांतों को समझता है। और उससे ऊपर जो है जो होता है अष्टांग योग करने लगता है, जो ज्ञान पाता है उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने लगता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक पहुंच जाता है। और उससे जो है ये जो आपको ज्ञान योग का निराकार का स्तर होता है, अष्टांग योगी परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाता है। और उससे ऊपर भी जो भक्ति योगी होता है, जो श्रद्धा से भगवान की सेवा करता है, उन्नत भक्त होते हैं, रियलाइजेशन इनको हो जाता है, आत्म साक्षात्कार होता है। और इसके बाद जो आपको अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, और मेरा बहुत प्रिय श्लोक है ये, मेरे प्रिय श्लोकों में से एक ये भी, योगी नाम अपि सर्वेशाम। बड़ा अच्छा लगता है कि समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, भगवान की परायण जो है, अंतःकरण से भगवान के बारे में सोचता है और दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। ये सेवा वाली स्थिति आगे जो भक्ति करते हैं, भक्ति योग करते हैं, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, भगवान से जुड़ जाता है और सबों में सर्वोच्च है। तो ये क्या करते हैं कि ये ऐसे लोग भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा के अतिरिक्त उनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये अलग अलग रास्ते नहीं है एक तरह से भक्ति योगी बनने के। इस्कॉन में जो भी आता है वो सोचता है हम धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे, भक्तों के साथ रहता है और भक्तों के साथ रहते रहते भगवान के लिए श्रवण कीर्तन करता है, श्रद्धा जग जाती है, श्रद्धा के साथ भजन क्रिया करता है। और भजन क्रिया करते करते धीरे धीरे उसको रुचि आने लगती है, आसक्ति हो जाती है, भाव भगवान से जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं भक्त योगी बनो अर्जुन, तुम सब प्रकार से योगी बनो। तो कह रहे भगवान की तुम योगी बनो, तुम भक्ति करो, भगवान के साथ जुड़ो। ये जो है वो योगी भगवान से ही युक्त रहता है। तो सबों में सर्वोच्च है, यही भगवान का मत है। तो एक तरह से भगवान ने आपको यहाँ नींव रख दी है अगले अध्याय की, जहां पर भक्ति ही भक्ति है और भक्ति में सरोवर हो जाना है। बहुत सुंदर अध्याय आने वाले हैं। और कल से कहते हैं इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और कल से भक्ति योग जो है, भक्ति में हम सब जो है डूब जाएंगे। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता जय की जय, भागवतम जय की जय। हरे जय कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 सभी का हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद। और आपका हरे कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।